और तमाम साथियों को जहां जगह मिलती है रोड पर बैठने का ही प्रयास करेंगे। तमाम वॉलंटियर साथी जो हमारी साथी आ रहे हैं उन तमाम साथियों को जहां जगह मिलती है पूरी रोड के ऊपर बैठेंगे। कोई रास्ता निकलने का नहीं देना है, कोई अवरोध पैदा नहीं हो। पूरी की पूरी रोड जाम, जहां तक कभी साथी है जहां जगह मिलती है वहां तक बैठेंगे। मैडम ने कल किसानों के तीनों कृषि अध्यादेश को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज कलेक्ट्रेट पे धरना देने के लिए आई है, जहां पहुंच चुकी है। धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि भीड़ भी बढ़ चुकी है। किसानों के कृषि अध्यादेश के विरोध में, मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि अध्यादेश लाए गए उसके विरोध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, खासकर महिलाओं की संख्या आज देखने को ज़्यादा मिल रही है। आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार महिलाएं आज जो है यहाँ किसान आंदोलन जो है उसको समर्थन देते हुए, किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन जो कृषि अध्यादेश है उसके विरोध में, महंगाई के विरोध में, डीजल पेट्रोल की कीमतों के विरोध में, कई समस्याओं को लेकर आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पहुंची है। हमारे साथ रमेश्वर वर्मा जी जुड़ेंगे। हाँ जी, रमेश्वर वर्मा जी बताएं आज क्या प्रोग्राम है? आज CITU द्वारा पूरे ज़िले के अंदर जो मज़दूर हैं वो यहाँ आए हैं। मुख्य सवाल ये है कि सरकार लगातार श्रम कानूनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। जहां मजदूर 8 घंटे काम करता था उसके बाद उसको ओवर टाइम मिलता था, अब कह रहे हैं 12 घंटे जो है उसमें काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ देश में जो गैस की, डीजल की, पेट्रोल की और खाद्य सामान की महंगाई बढ़ी है उसकी वनस्पत सरकार ने कोई जो है मज़दूरों को कोई लाभ उसका नहीं पहुंचाया, उनको राहत नहीं दिया। पूरे देश के अंदर जो सरकार है उन्होंने जो कानून बनाए हैं, आप देखिएगा रेल को, बैंक को, LIC को, इसके साथ साथ जो है परिवहन को, हेल्थ में और एजुकेशन के अंदर
पूरी तरह से निजीकरण कर रहे हैं, जिसका असर ये पड़ेगा कि ये संस्थान वो थे सार्वजनिक क्षेत्र जो देश को सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया करवाते थे, उन सब को प्राइवेट करने का असर होगा। लोगों को रोज़गार जाएगा, उनकी मजदूरी में कमी आएगी। हमारी मांग है कि जो राज्य केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की मांग है कि 21,000 रुपये से कम मजदूरी होनी चाहिए। हमारी मांग है 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, निजीकरण पूरी तरह से बंद हो, और जो कोरोना काल में रोज़गार गया है उन रोज़गार की भरपाई के लिए सरकार सबको रोज़गार दे, खाने का सामान मुहैया करवाए। कम से कम हर परिवार के हर सदस्य के हिसाब से 10 किलो अनाज उनको मुफ्त दिया जाए। जो टैक्स नहीं दे रहे उनको 7,500 रुपये महीने का दे। और ये अभी लगातार रहेगा, 3 दिन तक लगातार सीटू यहाँ धरने पे बैठेगी। और हम जो आज हज़ारों मजदूर आए हैं, हमारी मांग है केंद्र सरकार से निजीकरण पूरी तरह से बंद किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये की जाए, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो, कोरोना काल में गए रोजगार का रोजगार वापस दिलवाया जाए। इन सारे सवालों को लेकर आज हम बैठे। और ये रमेश्वर जी थे, इन्होंने यही बताया कि हम जो है महंगाई के विरोध में, हमारे साथ महिला विंग की अध्यक्ष भी इनसे ही उन्हें। हाँ जी बहन जी, ये महिलाएं इतनी महिलाएं लाते कहाँ से आप? पहले तो आप बताओ, कठोर करके ले। ये मजदूर औरतें हैं, तो ये आपकी समस्या होती है अपने आप आ जाती है, ऐसे नहीं है तो दूसरी पार्टी को तो नहीं लेके आ सकते। तो इनकी समस्या है महंगाई की है जो मोदी ने कर रखा है, और जो ये औरतें आई है मजदूर है जो सिट्टू में काम करते हैं, उनके परिवार की औरतें हैं। नहीं, दूसरी पार्टी का ना इतनी महिला की मैं भी खबर करा, दूसरी पार्टी का धरनो दे इतनी महिला को नहीं देखा थे। करो के हो किया जुड़वाने के खिलावाने थे, पेट के खतरानू पड़े वह औरतें जो दूसरा पार्टी वाला पीछा वाला लोग है। हमारे सागे है जो हमारा संगठन है, जनवादी महिला समिति है या सीटू है या खेत मजदूर यूनियन की सारी औरतें नरेगा में काम करने वाली है, मिल में काम करने वाली है, सड़कों पर काम करने वाली है, जी आशा से उगनी है वे औरतें हैं। तो आगे रोटी की लड़ाई है तो ये वास्ते अपने आप आवे मैं लोगों ले गया वहाँ आगे समस्या वास्ते लड़ा। तो आज गर्मी भी इतनी है, फिर भी इतनी महिला क्यों बैठेगी? बैठी रहेगी, शाम टाइम कहेंगे तो शाम टाइम बैठी रहेगी। अब पता है देखो थाने भी ध्यान है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। 850 को जो सिलेंडर कर दियो मोदी जो 6 महीना किसाना ने सड़क पर लिया रखे है, तो औरतें नहीं सारा ने पता है भी किसाना के की ना बच्चा को तो हमारा भी कौन बच्चा को सगा किसाना का ही समर्थन है। सगा सिट्टू में जगह मेरे भाई काम 8 घंटा करता है, 12 घंटा करना रहे, तो औरतें ने भी पता है मैं लोगों की अभी थारी समस्या है। तो औरतें जगह आदमी शाम ने मारो भाई 6 बजे उठ जाऊँ तो रात की 8 बजे तक ना जाऊँ करे, तो पता है आने वाले टाइम में सारा। तो इन खातर में अपने आप बताने की जरूरत है। दूसरा जो ये कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, लोग पीछे वाला लोग है, हमें तो कोई। तो ये महिला विंग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने यही कहा है कि महिलाएं जो है गर्मी हो सर्दी हो मजदूरी के लिए जाती हैं। इसलिए आज आई आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँ किस प्रकार महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और मजदूरी काफ़ी महिलाएं जो मजदूरी भी करती होंगी, नरेगा के अंदर भी जो है ये जुड़ी हुई हैं। ये आज अपने हकों को लेकर, खासकर महंगाई, गैस के जो रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, रसोई गैस महंगी हो गई है। खासकर महिलाओं के मन के अंदर यही है कि रसोई गैस दिन प्रतिदिन जो 400-500 के अंदर सिलेंडर मिलता था, वो 800-900 रोज़ रेट बढ़ रहा है। इसीलिए महिलाओं की पीड़ा है कि जो रसोई गैस जो बढ़ रही है, रोटी बनाने का काम, खाना बनाने का काम महिलाएं करती हैं ज़्यादातर। उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या है कि जो गैस सिलेंडर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, उसको लेकर इनके मन के अंदर आक्रोश है। और इसीलिए आज इतनी संख्या के अंदर महिलाएं जो है कलेक्टेड हनुमानगढ़ की तस्वीरें कलम न्यूज़ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कलम न्यूज़ को आप साथ साथ शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसलिए अभी सभा भी शुरू होने जा रही है, उसमें भी अपने चलेंगे कि सभा के अंदर क्या क्या एजेंडा और क्या आज बातचीत हो रही है, उधर भी चलते हैं। अपने सभा की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU द्वारा मोदी सरकार जो भारतीय फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो FCI है हमारी, उसको निजी हाथों में दे रही है।
कारपोरेट घरानों के हाथों में दे रही है मोदी सरकार। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस प्रकार महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा आज कलेक्टेड हनुमानगढ़ का धरना लगाया गया, उसके अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी। तमाम मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिले और खाद्य सुरक्षा में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम से कम 35 किलो अनाज हर परिवार को हर माह मिले, 7500 रुपए जो इनकम टैक्स के दायरे से तमाम जो जनता बाहर है उनको 7500 रुपए हर मंथ सरकारें उनको दे, और जो सेंट्रल सरकार ने श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी जो संशोधन किए हैं, जो बड़े बड़े सेठों को खुली छूट दी है और मजदूरों को तमाम हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का जो रास्ता अपनाया है, उन सारे सवालों को, और सबसे बड़ा सवाल है आज जो कृषि में, जो खेती में मोदी सरकार 3 जो काले कानून है उसको लेकर आई है, उसके खिलाफ पूरे देश का किसान, आम जनता, मजदूर जो लंबे टाइम से लड़ रहा है, दिल्ली को चारों तरफ घेर रखा है। किसान और मजदूर, आम जनता की एकता के लिए आज का आह्वान है। मैं सबसे पहले हमारे मजदूरों के नेता साथी जसविंदर सिंह जी टिब्बी, जो हमारे CITU के नेता हैं, साथी जसविंदर सिंह जी टिब्बी आए और अपनी बात रखें। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापिस लो, कृषि में तीनों काले कानून वापिस लेने होंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कोई देश को बेचने वाली मोदी सरकार हो बर्बाद। साथी जसविंदर सिंह जी। साथियों, आज इस विरोध प्रदर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ CITU ਦੇ उप प्रधान उपाध्यक्ष कामरेड महेश्वर जी मेला, कामरेड आत्मा सिंह जी, शेर सिंह जी शाके, महिला अध्यक्ष कामरेड चंद्रकला जी और तमाम जिले तो आए हुए मेरिया भैना, मेरिया माता, हम उम्र साथी, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जो घड़ी है, आज जो टाइम है, बड़ा भयानक टाइम है। हिंदुस्तान दे विच हर तबका आज अंदोलन कर रहा है। अंदोलन किस करके कि देश को बचाने वास्ते। तुसी देखा कि जो मोदी सरकार शुरू दे विच आई, उन्होंने बड़े वड्डे वायदे किए कि आज 15 लाख रुपए हर एक के खाते च पाया जाऊगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल इतों के नौजवान दी जाएगियां। लेकिन उल्ट जिन्ने भी नौकरी पेशे वाले सन, उन्होंने टाइम तो पहले रिटायरमेंट कर दिता गया, उन्होंने नौकरी तो हटा दिया गया। और जो इस जनता ने अपने खून पसीने की कमाई के नाल जो उद्योग खड़े किए सी, रेलवे खड़ी की सी, बसा खड़िया की सन, और जो भी सरकार के कारखाने सन, उन्होंने एक एक करके भेज दिता। आज असी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि FCI को बचाओ, खेती को बचाओ। यह सरकार का एक नियम है कि
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ बेचती, हवाई जहाज बेचते, रेलवे बेचती, बैंका बेचतिया, LIC बेचती, रोड भेज बेचती। और मैं तो बड़े दुखना कहना चाहना है इन चीजों ने निजीकरण कर दिता। और मेरे जड़े पुलिस वाले वीर खड़े हैं, तुम भी सोचते होगा किते कि यह दौरा तो पुलिस महकमा गवर्नमेंट के तहत रहेगा, नहीं आने वाले टाइम ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। NRCI ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। FDI ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ अगर हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो गया, ये समझो कि देश बर्बाद हो गया। किसानी के उत्ते असी सारे डिपेंड हैं। जो रोटी कमा के खाता, रोटी खाता, उन्होंने भी इस चीज का विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। ये डानिया बानिया सरकार, मोदी सरकार, ये सिर्फ कॉर्पोरेट घराने ही पूरे देश का एक अधिकार देना चाहती है। इस करके समय की घाट है, वेतन की जरूरत है, आपसे उनका जमीन की जरूरत है, वेतन की जरूरत है। देखो दोस्तों, मैं कुछ भाषण करना चाहूँगा। अगर दिखा रहे हैं रुक जाओ आज के प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा बताओगे कि आज का जो ये हमारा प्रदर्शन है, ये खेती बचाओ, FCI बचाओ, सार्वजनिक प्रणाली बचाओ। जो देश में हालात चल रहे हैं आज, लगातार जो देश का अन्नदाता है, किसान है, वो 4 महीने से लगभग देश की सड़कों पे बैठा है, दिल्ली को घेर रखा है, देश की राजधानी को घेर रखा है। इसी तरीके से अगर ये तीनों काले कानून है जिसके विरोध में सारा देश एकजुट हो सका है, जो किसान आंदोलन न रह के जन आंदोलन बन चुका है, इसी संदर्भ में आज हमने भी ये प्रोग्राम रखा है कि अगर ये तीनों काले कानून लागू होते हैं तो FCI खत्म होती है। FCI खत्म होने के साथ साथ जो सरकार 2 रुपये किलो गेहूं लोगों में वितरण करती है, गरीब परिवारों को देती है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो इस कानून के माध्यम से बिल्कुल खत्म होगी। इसलिए हम वो कौम है जो चुप रहने वालों में से नहीं है। आज का जो ये हमारा आंदोलन है, प्रदर्शन है, इसी संदर्भ में है कि अगर मोदी सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है तो हम इस आंदोलन को और तेज बढ़ाएंगे। जितना हो सके हम तेज करेंगे। मोदी सरकार इस भय में न रहे कि हम इस काले कानून को वापस नहीं करा सकते। आज से 75 साल जब देश को आज़ाद करवाया था तो चंद लोगों ने देश को आज़ाद करवाया था, उसमें माताएं बहनें जो थी वो लड़ने वाले थे। इसलिए हम
मोदी ये कहती है कि थोड़े लोग हैं तो लड़ने वाले थोड़े लोग होते हैं, जबकि शोर देखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं, जिस तरीके से हमने देश को आज़ाद कराया उसी तरीके से हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करवाएंगे, वापस करवाएंगे। जब तक ये कानून रद्द वापस नहीं होता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये जो सब महिलाएं हैं, हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है CI2U, उसी में से है। हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अडवा। ये उसी महिलाएं हैं जो जिस किसी तरीके की जो समस्याएं होती है हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, तो हम एकजुट होकर लड़ते हैं। ये वही मेरी माताएं बहनें हैं जो उन परिवारों से हैं जो लड़ना जानते हैं, जो अपना हर बात मनवाना चाहते हैं। तो ये आज की हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये यही संदेश है कि हम जब तक लड़ेंगे तब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाता है। और ये वही महिलाएं हैं जो लड़ने वाली महिलाएं हैं। दूसरी पार्टी में थी महिला कोनिया में थे, के खड़ा हुआ ना जी कि थारे लाल क्यों घूमे? हम लोगों ने इनको लड़ना सिखाया है, इसलिए ये लड़ने के लिए आती है। इनका ज़मीर जिंदा है इसलिए आती है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाना जानती है, न कि वो लड़ना जानती है। अपने हक और हकूक के लिए ये जो महिलाएं आई हैं ये लड़ना जानती है, इनका ज़मीर जिंदा है, ये महिलाएं इसलिए आई हैं। आज लगभग जो आंदोलन चल रहा है, लगभग 100 से ज़्यादा दिन हो गया। हाँ जी। तो कितों के आगे चलोगे? हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कितना चलेगा। हम इतना कह सकते हैं कि जब तक काले कानून वापस नहीं होते, रद्द नहीं होते, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। थाने गाना भी सुनावा जी का है। किसान आंदोलन में गाना भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अंग में संगीतकार भी बहुत है, गीतकार भी बहुत है। किसानी झंडे खातर है, गीत भी बड़ा अंतर है। समय समय थाने गीता का वाले चलन दिखावा के गीत कौन सा गीत चलन लाग रहा है दिखावा थाने। वीर मेरे चुगली चमड़े दी जिन्हें कीमत घटाती, जिन्हें कीमत घटाती चमड़े दी। वीर मेरे चुगली, वीर मेरे चुगली चमड़े दी जिन्हें कीमत घटाती, चमड़े दी। मोदी जुगनी नू आजा मेरे, मोदी जुगनी नू आजा मारे, कहंदा आ मेरे दरबारे। मोदी जुगनी नू आजा मारे, कहंदा आ मेरे दरबारे। उसनू वेख के चढ़ी चुबारे, जुगनी उसनू वेख के चढ़ी चुबारे, कहंदी झूठे थोड़े लारे। हो वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी नसी नाल पिछलियां गल्लां, नाल पिछलियां गल्लां दसदी ए। ओ जुगनी पिछे हटदी जावे, ओ जुगनी पिछे हटदी जावे, नाले रोवे ते कर लावे। लाया जुगनी नू ना, ओ लाया जुगनी नू ना फाहे, मेरे देश नू कौन बचावे। ओ वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी खिसकूगी ए ना दी झोली चों, ए ना दी झोली चों रिसकूगी। जुगनी डरदी वड़ गई अंदरों, जुगनी डरदी वड़ गई अंदर, इन्ना महंगे करे सिलेंडर। जुगनी डरदी वड़ गई अंदर, इन्ना महंगे करे सिलेंडर। राज दी गद्दी उत्ते पतंदर नौकरी है नहीं, ले लो मंदिर। वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी न्याणी है पर गल करे ओ, पर गल करे ओ सियाणी है। ओ जुगनी पिछे हटदी जावे, ओ जुगनी पिछे हटदी जावे, नाले रोवे ते कर लावे। लाया जुगनी नू ना, ओ लाया जुगनी नू ना फाहे, मेरे देश नू कौन बचावे। वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी रोंदी है, हद बीतियां आप सुनाउंदी ओ जुगनी ने आक के फड़ लिया डंडा, ओ जुगनी ने आक के फड़ लिया डंडा। आऊ नेड़े केड़ा, ओ आऊ नेड़े केड़ा मस्टंडा, बड़िया साथी किसानी झंडा, ओ बड़िया साथी किसानी झंडा। मोर्चा कड्डू इन्हां दा कंडा। ओए वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी बोलूगी मेरे देश की किस्मत, मेरे
देश की किस्मत खोलूगी, फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी बोलूगी, मेरे देश की किस्मत खोलूगी। साथियों, धन्यवाद। जननाट्य मंच हनुमानगढ़। अगली वक्ता है जनवादी महिला समिति की हमारी जिलाध्यक्ष साथी कमला जी मेघवाल। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। कमला जी मेघवाल, बैठ जाओ भाई, बीच में कोई खड़ा नहीं रहेगा। आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी मेरी माताएं, बहनें, आज बच्चे भी साथ में आए हैं, छोटे बच्चे, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग और सम्मानित सभी आदरणीय बुजुर्ग साथियों, आज नहीं वैसे तो लगातार चाहे कोई भी सरकार हो, न तो कांग्रेस मिली है और न ही बीजेपी, जो भी सरकारें आती है हम लोगों को तो इनसे लड़ना ही पड़ता है। लेकिन जो आज देश के हालात है, चाहे वो बैंक वाले है वो हड़ताल पे है, चाहे पटवारी है वो हड़ताल पे है, चाहे डॉक्टर है तो हड़ताल पे है, रेलवे वाले हड़ताल पे है, टीचर है वो हड़ताल पे है। जो इस देश के हालात है जिनमें देश को चलाने की जो क्षमता है, वो सब लोग जो हड़ताल पे आ रहे हैं, ऐसी सरकार शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगर एक काम और हो जाए, जो ये भाई लोग खड़े हैं ना, जो इन लोगों की सेफ्टी रखते हैं सरकार की, जिस दिन ये लोग हड़ताल पे आ गए ना, उस दिन ये मोदी सरकार है वो बैठ जाएगी। ये वादा करते हैं इन साथियों से, क्योंकि ये रक्षक है उनके, इसलिए वो जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। शर्म नहीं है इस सरकार को, जो किसान मजदूर 4 महीने से लगभग जो सड़कों पे बैठे हैं, देश की राजधानी को घेर के बैठे हैं, सैकड़ों साथियों, किसान साथियों की जो मौत हो चुकी है, और ये मोदी सरकार को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये सबसे भयंकर जो देश के अंदर कानून ले गए, कानून तो इन लोगों ने कोरोना की आड़ में पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन जो ये 3 काले कानून ले गए, पूरे देश की किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सबको खत्म करने का काम जो इन 3 काले कानूनों में है, इसके विरोध में जो ये बड़े बड़े अंडानी अंबानी जो तो ये सही बात है, ये 2 हम और 2 हमारे वाला जो इनका नारा है, जो पूरी देश की संपत्ति को बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, हम भी आज नहीं लगातार इनको चेता रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहना कि थोड़े लोग आंदोलन में है, क्योंकि जब देश कराया था तब भी थोड़े लोग देश को आजाद करवाने में थे और माफीनामा लिखवाने वाले ज्यादा लोग थे। तो इस आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम चेता देना चाहते हैं कि न तो हम खेती को जाने देंगे, न हम एफसीआई को जाने देंगे। हमारी लड़ाई भी किसान और मजदूर के साथ जब तक जारी रहेगी, तब तक ये 3 काले कानून वापिस ये मोदी सरकार नहीं ले लेती, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और जाने की तैयारी करे ये सरकार जो देश के अंदर हालात है। मैं सब लोगों को ये बोलती हूँ कि आगे से जैसे भी ये संयुक्त मोर्चा और जिस तरीके की हमारी लड़ाई जारी रहेगी, अभी एक पत्रकार भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि ये इतनी औरतें आपके साथ कैसे आ जाती है, दूसरी पार्टियों के साथ क्यों नहीं आती। तो मैं ये बता देती हूँ कि जो ये सब औरतें बैठी है ना, इन सब औरतों का ज़मीर जिंदा है, इसलिए ये औरतें हमारे साथ लड़ाई में भाग लेती है। इनका नाम लड़ने वालों में है, न कि घरों में बैठने वाले हैं, क्योंकि हमारी भी आबादी है वो इस भारत के अंदर है, इस दुनिया के अंदर है, इस देश को चलाने में भी हमारी है जो बड़ी भागीदारी है। इसलिए हम इस आज अपने संबोधन के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि मोदी सरकार हमें भी सस्ते में न ले, हम भी इस लड़ाई में शामिल हैं, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक हम भी इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। साथियों, इनकलाब धन्यवाद, हमारी एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथी कमला जी मेघवाल। अगले वक्ता के तौर पर
मक्का सर के सरपंच और CI